हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या असाइनमेंट नंबर 5। ओके। जैसे कि यहाँ पे दिया था, यूज़ योर माइंड टू सॉल्व। आपने खुद से दिमाग आप लगा के यूज़ कर सकते हो, मतलब खुद अपना दिमाग यूज़ करके इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो। इस असाइनमेंट में हम लोग को एक नया वाउचर देखने को मिलेगा, वो है F7 यानी जर्नल। अभी तक हमने जर्नल वाउचर कोई भी एंट्री नहीं किया था, तो इसमें आपको जर्नल वाउचर की एंट्री भी करने को मिलेगा। अब अगर हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कंपनी क्रिएट करना है, किस नाम से? न्यू एरा लिमिटेड, योर नेम A5। तो इस नाम से हमें कंपनी बनानी है। तो चलिए पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टैली के अंदर। पहले नंबर, जब भी आप टैली ओपन करेंगे और अपनी कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे, तो ध्यान रहे सारी कंपनी को क्या कर देना है? शट। आप जिस कंपनी को ओपन करिए उसे वही कंपनी रहना चाहिए। रीज़न क्यों मैं ये कहता हूँ, क्योंकि पता चलता है आप 2024 की कंपनी ओपन किए हो, ऑलरेडी ओपन है, और आपने एक नई कंपनी क्रिएट कर दी क्या 2021 या 22-23 में, तो वहाँ फाइनेंशियल ईयर में वो डिस्टर्ब हो जाता है टैली, है ना। तो इसीलिए पहले सारी कंपनी क्या कर दी है? शट। फाइनेंशियल ईयर ध्यान रहे क्या रहेगा? फाइनेंशियल ईयर रहेगा 22-23। तो 1 अप्रैल 2022। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर में मैं देखता हूँ बहुत से लोग गड़बड़ी करते हैं, तो कृपया करके फाइनेंशियल ईयर वही यूज़ करिए जो आपके असाइनमेंट के अंदर दिया है। क्लियर? आप गलती से उसे 2024 मत करिए, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है? फीचर्स में जीएसटी को क्या कर देना है? डिसेबल। सो माई कंपनी इज क्रिएटेड नाउ। अब हमें क्या करना? ओपनिंग एंट्री पास करनी है। ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए एक होता है हम सिंगल क्रिएशन से भी जा सकते हैं। किससे जा सकते हैं? सिंगल क्रिएशन। और एक होता है क्या? मल्टीपल क्रिएशन। तो मल्टी क्रिएशन में चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, अल्ट एच, और सीधे मैं कहता हूँ क्रिएट में जाओगे ना, तो आपको कैश और पीएल नहीं मिलेगा, फिर आपको अल्टर में जाना ही पड़ेगा। तो बेटर विल बी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द अल्टर। अल्टर में ही कर लो, कैश पहले ही मिल जाता है। कैश का वो बैलेंस देख लो, 15,000 भर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है? नहीं दिया है, छोड़ दो। नीचे आओ, थर्ड नंबर क्रिएट करो, एक्सिस बैंक। बैंक अकाउंट ओपनिंग कितना है? 2,50,000। ठीक है ना। मशीनरी, मशीनरी इज फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग बैलेंस इज 1,20,000। नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम ICICI बैंक, दिस इज सिक्योर्ड लोन, 160। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। क्लियर? 20,600। नाउ नेक्स्ट, मिसेस चेज इंटरप्राइजेज, सन्ड्री डेटर, कस्टमर है। हाउ मच? 1,25,000। नाउ यू नीड टू फिल द डिटेल्स, बिल वाइज डिटेल। सो बिल वाइज डिटेल डेटर का नीचे डिटेल दिया हुआ है, इनवाइस दे रखा है, इनवाइस डेट, इनवाइस नंबर वी नीड टू कॉपी। हाउ मच क्रेडिट डेज? 30 डेज क्रेडिट डेज। तो उधार कितना समय के लिए दिया हमने? हमें मिला है, हमने दिया उसे 30 दिन की उधारी। बिल का अमाउंट था 75,000। फिर एक बिल है 2 2 फरवरी। अब देखो मैं ईयर नहीं लिखता हूँ, सेकेंड सेकेंड लिखा है, एंटर कर दिया, अपने आप वो पकड़ लेगा, है ना। तो यहाँ थोड़ा टाइम आपका बचता है, बट अगर आप जाते हो पूरा ईयर लिखते हो तो उसमें आपका टाइम थोड़ा जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कितने दिन के लिए? 15 डेज। अमाउंट 30,000। लास्ट 1 मार्च। बिल नंबर 15 डेज अगेन, द सेम अमाउंट। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? मिसर्स स्टाइल फर्नीचर, ये तो हमारा क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस 48,500। ये बिल की डिटेल दिया हुआ है, 31 जनवरी।
इनवाइस नंबर कॉपी, क्रेडिट डेज 15 डेज, हाउ मच अमाउंट। तो पहला बिल था इसका 25,000 का, सेकेंड बिल 2 फरवरी, इनवाइस नंबर 290, क्रेडिट डेज 15 डेज ही है, नहीं 30 डेज है, सॉरी, 23,500, ओके। तो दिस इज डन, क्लियर। सो द नेक्स्ट क्या रहा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी द शेयर कैपिटल। सो रिमेनिंग अमाउंट के लिए वी नीड टू गो इनटू द बैलेंस शीट, एंड इनटू द बैलेंस शीट आप जब देखोगे तो यार डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है 280,900, दिस इज योर शेयर कैपिटल। क्रिएट लेजर शेयर कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट 2,80,900, this is done now. Now you can check the balance sheet, the total is matched, clear। तो इतना पहले करना है, इतना करने के बाद फिर क्या करना था, create company paid outstanding electricity bill by check, maintain bank account detail and also maintain the checkbook detail। तो ये हम लोग यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये हमारा ही चेक है एक्सिस बैंक का। सो डिटेल कैसे मेंटेन करना, गो इनटू द अल्टर लेजर एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर वी नीड टू पुट 30,510 201 00 91 175, IFSC कोड UTIB 331, ठीक है। तो दिस इज योर नाउ ब्रांच क्रॉस मॉल, ये सारी डिटेल देखो यहाँ पे दिया, क्रॉस मॉल ब्रांच है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है। नाउ चेकबुक डिटेल आपको भरना है, तो यहाँ पे आपको सेट अल्टर चेकबुक डिटेल को ऑन करना होगा। यहाँ पे कहाँ से कहाँ चेक नंबर है, 470001 से लेकर के कितने नंबर तक है, 47। तो हम लोग इसमें 20 पेज का बना लेते हैं। कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट, क्लियर। तो दिस इज डन, कंट्रोल ए। तो बैंक की डिटेल मेंटेन हो गई। बैंक की डिटेल मेंटेन करने से अब क्या होगा कि जब भी हम चेकबुक हमने मेंटेन किया ना, इससे होता क्या है कि जब भी हम पेमेंट करने जाएंगे अपने बैंक के थ्रू, चेक नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें चेकबुक नंबर, चेक नंबर हमेशा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। सो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं, हाउ मच, 20,600 टू एक्सिस बैंक। चेक नंबर आ गया, किसके नाम पे चेक काट रहे हैं हम लोग, UPPCL। बस ये चीज सही करना है, दैट्स इट, एक्सेप्ट बीइंग पेमेंट मेड, एक कॉमन नरेशन में बना रहा हूं, बीइंग पेमेंट मेड, क्लियर। अब कहता है कि 2 अप्रैल को चेक रिसीव 90,000 फ्रॉम चेज इंटरप्राइजेस। तो ये देखो हमने मिला कब है, 2 अप्रैल को, ये हमारी रिसिप्ट है, हमको पैसा मिल रहा है। रिसिप्ट नंबर 1 है, किससे मिल रहा है, चेज से, किस बैंक से, इलाहाबाद से, उसका चेक नंबर, डेट सब मेंशन है, और 90,000 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं हम लोग। तो इतने बिल्स थे, 90,000 रिसीव हो जाएगा, बाकी पेंडिंग कितना रह जाएगा, 35,000। और ये जो चेक मिला है ना, उसको हम ले सेम डे, ये जो चेक नंबर है ना 247365 उसी दिन 2 अप्रैल को ही हम अपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिए। ये पेन स्लिप का जो काउंटर फॉयल होता है ना, वो है, ठीक है ना, इस खाते में हमने जमा कर दिया एक्सिस बैंक में, ठीक है, चलिए सर। तो यानी सेम डे हमने बैंक में जमा, यानी पैसा कहाँ आ रहा है, हमारे बैंक में, और देने वाला कौन है, चेज। तो चलिए रिसिप्ट में एंट्री होगी F6, डेट क्या होगा, 2 अप्रैल, मिस्टर चेज 90,000 रुपीज रिसीव हो रही है, अगेंस्ट रेफरेंस, बाय डिफॉल्ट ले लिया अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से बिल के अगेंस्ट, जाहिर सी बात है 90,000 मिला है तो पहला बिल तो पूरा एडजस्ट हो गया, सेकेंड बिल भी 30,000 का, उसमें से 15,000 एडजस्ट होगा। अब डेबिट में आ कहाँ रहा है, हमारे बैंक में, एक्सिस बैंक में, इंस्ट्रूमेंट नंबर 247365, चेक नंबर यही है, बैंक नेम स्पेसिफाई करिए कौन से बैंक का है,
इलाहाबाद बैंक, ब्रांच नेम नहीं पता है, छोड़ दीजिए। मिस्टर चेज एकदम सही है। बीइंग पेमेंट रिसीव, ये भी मैं कॉमन नरेशन बना रहा हूँ। आई विल रिपीट इट, इसको हम लोग रिपीट कर लेंगे। बीइंग पेमेंट रिसीव या बीइंग अमाउंट रिसीव, आपके ऊपर है आप कैसे लिखते हो। नाउ ये तो हो गया हमारा पेमेंट रिसीव की एंट्री। अगला कौन सी एंट्री है? 2 अप्रैल को कंपनी पेड 48,000 टू मिसेस स्टाइल फर्नीचर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। सो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हम 48,000 दे रहे हैं, जबकि हमको पता है कितना पेमेंट था, 48,500 करना था, बट 48,000 करके हम फाइनल कर रहे हैं फर्नीचर को। चेक नंबर ये है। अच्छा एक और चीज़ मैं पेज अप करके आपको दिखाता हूँ, ये रिसिप्ट नंबर कौन सा था और यहाँ देखो रिसिप्ट नंबर कौन सा था, सेम है ना। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। सो वापस आते हैं स्केप एंड F5 पेमेंट। कौन सी डेट में करना है? 2 अप्रैल। किसको पेमेंट कर रहे हैं? स्टाइल फर्नीचर। हाउ मच? यहाँ देखो बैलेंस कितना है, 48,500। इसको पूरा पेमेंट हो रहा है, इनका पेमेंट कंप्लीट हो रहा है। सो कंप्लीट अमाउंट लिखो, दोनों बिल एडजस्ट हो रहा है। हालांकि मेरे एक्सिस बैंक से जाएगा कितना, 48,000। चेक नंबर अपने आप आ गया। देखो चेक नंबर सही है ना, सही है ना। किसके नाम पे? स्टाइल, ठीक है। बाकी का जो 500 का डिफरेंस है ये किसमें जाएगा? हमें पेमेंट करना था 48,500, बट हम कितना पेमेंट करके नक्की कर रहे हैं? 48,000 ही करके नक्की कर रहे हैं। 500 रुपये मेरा बचा ना, वो क्या मुझे मिला? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। नरेशन बीइंग पेमेंट मेड सेम होगा नरेशन, तो कंट्रोल आर करके, कंट्रोल आर से क्या होता है? रिपीट नरेशन। सही है ना, जो लास्ट पेमेंट का नरेशन रहेगा वही नरेशन क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो ध्यान रहे वाउचर वाइज रिपीट नरेशन होता है। रिसिप्ट का वाउचर का नरेशन रिसिप्ट में रिपीट होगा, पेमेंट का वाउचर का नरेशन पेमेंट में रिसिप्ट होगा। ये मत सोचना कि पेमेंट वाला रिसिप्ट में नरेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बीइंग पेमेंट मेड आगे जोड़ सकते हो एंड डिस्काउंट रिसीव, ऐसे भी लिख सकते हो। सो वी हैव डन। 1 मई को कंपनी डिपॉजिट कैश 10,000 इनटू एक्सिस बैंक। बहुत ज़्यादा कैश आ गया था, सोचा चलो बैंक में क्या किया जाए, जमा कर दिया जाए। तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी 1 मई को, F2 करके 1 मई। क्या जा रहा है? कैश। हाउ मच? 10,000। एक्सिस बैंक कितना? 10,000। नोट कितने हैं? 2,000 के एक नोट है, 500 के, 100 के, हो गया 10,000। यहाँ पे डिटेल मत भरिएगा, जब हम लोग नोट जमा करते हैं तो यहाँ पे डिटेल नहीं भरते हैं, ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखिए। जब भी हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं फिर यहाँ पे डिटेल भरने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है किस बैंक में हम जमा कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बैंक को क्या किया हुआ है? डेबिट किया हुआ है। तो बीइंग, इस बार नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कैश हमने बैंक में जमा कर दिया। इसकी एंट्री में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। नाउ नेक्स्ट। बहुत फास्ट हो रहा है तो बता देना, मैं स्लो कर दूंगा। सही जा रहा है? अब ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका जनरल का वाउचर। बेसिकली हमें क्या करना है, कंपनी रेंट बुक कर रही है, रेंट ड्यू कर रही है ना। तो जब भी आपको बता दूं ड्यू की एंट्री होती है, एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, ये सारी एंट्रीज हम कहाँ करते हैं? जर्नल में, F7। आप लोगों ने याद होगा मैनुअल अकाउंटिंग जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको याद है फाइनल अकाउंट पढ़ाया था, और फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट पढ़ाया था, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, वो सारे एडजस्टमेंट की एंट्रीज कहाँ होती है? जर्नल में। तो यहाँ पे भी रेंट ड्यू ही हो रहा है, तो ड्यू की एंट्री किस में होगी? जर्नल में। इत्तेफाक से क्वेश्चन नंबर भी 7 है, एंट्री भी हमें किस वाउचर में करना है? F7। सो खर्चा क्या है? रेंट, तो रेंट तो डेबिट होगा, और देना किसको है? अल्ट्रा प्रॉपर्टीज को, तो अल्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या होगी? क्रेडिट।
तो चलिए एंट्री कर लेते फटाक से। एंट्री F7, डेट होगा 2 मई। F2 करिए, 2 मई आ गई। अच्छा, F2 में एक खास बात देखते हो, F2 जब हम प्रेस करते तो अगला डेट आ जाता है, जो डेट करंट रहता है उसका अगला डेट पकड़ लेता है। सही है। अभी मैं फिर F2 दबाऊं तो कौन सा डेट पकड़ेगा? लेकिन आपको पता है 3 मई लेगा नहीं, क्योंकि कौन सा वर्जन है, कौन सा वर्जन हम लोग चला रहे हैं? एजुकेशनल। 1/2/31, 3 तारीख नहीं लेगा, एंटर नहीं होता। तो चलिए बाहर आ जाते हैं। रेंट का लेजर नहीं बनाए, रेंट का लेजर LC करके बना लेते हैं। रेंट अंडर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाउ मच रेंट? 35,000। यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट में अल्ट्रा प्रॉपर्टीज, अल्ट्रा प्रॉपर्टीज है हमारे लिए क्या क्या? सैंडी क्रेडिटर है ना, ये हमसे पैसा लेंगे। सो क्रेडिटर, इनका डिटेल दिया, एड्रेस, यूनिट 1401 इको सेंटर, गोलघर, गोरखपुर। बस हो गया। पिन कोड दिया है? नहीं दिया, जाने दो, यूपी तो ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पे एक खास बात देखो, तुम्हारी कंपनी का भी एड्रेस दिया है, तो कंपनी क्रिएट करते समय एड्रेस नहीं ना मेंटेन किए थे, तो वहां पे भी तुम मेंटेन कर सकते हो एड्रेस। क्या होगा? न्यू रेफरेंस, नया बिल बन रहा है, न्यू रेफरेंस। बिल नंबर यहाँ दिया, इनवाइस नंबर दिख रहा है, इनवाइस नंबर ही बिल नंबर होता है। 035/2022-23, 22-23 का बिल है ये। बीइंग रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ का है? अप्रैल। तो अप्रैल मंथ का हमने क्या कर दिया? रेंट ड्यू कर दिया, हो गया ड्यू की एंट्री। क्लियर? अब ये देखिए, यहां तक तो हो गया कंप्लीट, रेंट ड्यू हमने कर लिया। अब क्या करना है? कंपनी रिसीव द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम चेज, चेज से रिमेनिंग अमाउंट मिल रहा है। इस बार कौन सा चेक वो दे रहा है? HDFC। और जो चेक मिला उसको उसी दिन हमने क्या कर दिया? अपने एक्सिस बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये डिपॉजिट स्लिप है। और ये क्या है? मनी रिसिप्ट। क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? मनी रिसिप्ट। रिसिप्ट नंबर दिया है ना, समझ जाना है मनी रिसिप्ट है। पैसा मिलता है तो रिसिप्ट कटता है। तो F6 रिसिप्ट कौन दे रहा है? चेज। डेट देखिए 31 मई। F2 करके पहले डेट सही किया कीजिए, 31 मई। डेट का बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ ख्याल नहीं रखते, सब एंट्री 1 अप्रैल अप्रैल को हुआ जा रहा है, तो डेट का ख्याल रखिए। ठीक है। मिसेस चेज कितना होगा? 35,000। पूरा बैलेंस आ रहा है पेमेंट, दोनों बिल को एडजस्ट कर लीजिए। बैंक में पैसा आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट नंबर बताइए। 256। किस बैंक का चेक है? HDFC बैंक। ब्रांच का नहीं पता है, छोड़ दीजिए। नरेशन रिपीट कर लेते, कंट्रोल आल, बीइंग पेमेंट रिसिप्ट, एक्सेप्ट। क्लियर? सो ये हो गया हमारी एंट्री कंप्लीट। अब कह रहा है क्या? गो टू डे बुक एंड मॉडिफाई द ट्रांजेक्शन विच यू पास्ड ऑन 2 मई 2022। अब कई क्वेश्चन, कई बच्चे कह रहे सर 2 मई का तो कोई एंट्री नहीं है। अरे कैसे नहीं है 2 मई की एंट्री? आपने 2 मई की एंट्री पीछे की तो है, दिस वन। अब इसको आपको कहाँ ढूंढना है? अपने टैली के अंदर। तो टैली के अंदर हम डे बुक्स देखेंगे पहले, तो जाके सारी एंट्री हमें कहाँ देखने को मिलती है? डे बुक के अंदर। अब यहाँ पे हमें पीरियड चेंज करना है। डेट चेंज करने के लिए F2 होता है, पीरियड चेंज करने के लिए Alt F2। कल मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर कब हम पीरियड चेंज करते हैं, कब हम डेट चेंज करते हैं? तो डेट जाहिर सी बात है एंट्री के दौरान, और पीरियड जब आपको रिपोर्ट देखना हो। जब भी आप कोई रिपोर्ट देखेंगे तो आपको देखना है कि कब से कब तक का आप रिपोर्ट देख रहे हो। तो मुझे रिपोर्ट देखना है 1 अप्रैल से 31 मई, लास्ट यही एंट्री मैंने किया।
अब इसमें 2 मई देखो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, 2 मई दिख गई, एंट्री को मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे ये अमाउंट चेंज करना है 42,000। तो रेंट कितना था, अब 35 नहीं था, रेंट एग्जैक्ट कितना था, 42। तो इसलिए इन्होंने मॉडिफाई करा दिया आपसे। तो एंट्री का अमाउंट देखो मैंने चेंज कर दिया 42। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना था। अब सॉल्व तो है सर, 35 से 42 क्यों हुआ है, जबकि वाउचर कितने का था, 35 का। तो ये तुमको पता चले अगले वाले बिल से। अगला बिल देखो नेक्स्ट जून का है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का उन्होंने जोड़ना भूल गए थे, 7,000। क्या जोड़ना भूल गए थे, इलेक्ट्रिसिटी। अगले बिल में उन्होंने ठीक से बनाया, पिछले बिल में वो भूल गए थे। ये कब का बिल था, 2 मई का। अगला बिल जो बनाया है 1 जून का, उसमें 7,000 ऐड करके दे रहे हैं। आप समझेंगे ना, वो 42,000 क्यों करवाया, 42,000 क्यों करवाया, क्योंकि बिजली का बिल उन्होंने ऐड करना भूल गए थे बिल में, बाद में उन्होंने ऐड करवा लिया। चलिए ठीक है। अब चलेगा 1 जून को, कह रहा है पेड अल्ट्रा प्रॉपर्टीज को पहले पेमेंट कर दो, है ना। तो ये पेमेंट करने के लिए चेक का यूज किया गया है। तो पहले हम पेमेंट करने जाएंगे अल्ट्रा प्रॉपर्टीज को, F5, है ना। पेमेंट करेंगे अल्ट्रा प्रॉपर्टीज को। डेट देख लीजिए, 1 जून। 1 जून आ गया, अल्ट्रा प्रॉपर्टीज 42,000। क्लियर, कंप्लीट पेमेंट। किस बैंक से, एक्सिस बैंक से। चेक नंबर अपने आप आ गया। अल्ट्रा प्रॉपर्टीज, सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीइंग पेमेंट मेड, नरेशन रिपीट करने के लिए Ctrl+R, ये हटा दीजिए। बीइंग पेमेंट मेड, बस इतना ही है। कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है क्या, आगे पढ़ो, एंड, यानी इसमें एक और क्वेश्चन है। 10 में 2 क्वेश्चन था। पहला कि अल्ट्रा प्रॉपर्टीज को पहले तो पेमेंट कर दो 1 जून को, और फिर कह रहा है बुक रेंट अगेन, यानी रेंट फिर से बुक करना है, फिर से रेंट ड्यू करना है इन द फेवर अल्ट्रा प्रॉपर्टीज फॉर द मंथ ऑफ मई। इस बार किस मंथ का रेंट है, उसके लिए वाउचर यहां दिया है नीचे। ये किस मंथ का रेंट है, मई। तो फिर से रेंट ड्यू करना है। तो ड्यू करने की एंट्री कहाँ होती है, जर्नल में। रेंट का लेजर बना है, फिर से रेंट सेलेक्ट करिए। 42 देखो, पहले से 42 दिख रहा है, मैं एक और 42 पे एंटर कर रहा हूं। अब टोटल रेंट कितना हो गया, 84,000। कैसे, सही है कि गलत, सही है कि गलत, सही है भाई। अप्रैल मंथ का रेंट 42,000, और ये जून मंथ का भी रेंट हो गया 42,000। टोटल रेंट खर्चा कितना किया हमने अभी तक, 84,000। अल्ट्रा प्रॉपर्टीज को क्रेडिटर बनाओ फिर से, कितने से, 42। न्यू रेफरेंस, बिल नंबर ये 052/। तो इस तरह से हर महीने हमें रेंट का बिल मिलता रहेगा। हर महीना रेंट बिल को जब भी मिलेगा, हमें ड्यू की एंट्री यही करनी है, यही एंट्री हर महीने करनी होगी ना। नरेशन बीइंग रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, नहीं, फॉर द मंथ ऑफ मई। फिर यही एंट्री होगी फिर जब हम किस मंथ का रेंट ड्यू करेंगे, जून का, फिर जुलाई का। हर महीना ये एंट्री रिपीट होने वाली है, क्योंकि इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम पीरियोडिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। हर महीना आपको रेंट देना होता है, हर महीना आपको सैलरी देना हो, हर महीना आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है। तो ये एंट्रीज हर महीने क्या होती है, रिपीट होती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए दैट्स इट, कंप्लीट हो गया हमारा ये असाइनमेंट। अब कह रहा है चेक करिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिपोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिपोर्ट अगर आप चेक करोगे, बाहर आइए गेटवे ऑफ टैली पे, और बैलेंस शीट चेक कर लीजिए 482। इसको प्रिंट करके भी एक बार देख लिए। Ctrl+P, मैंने बताया था आप लोग को, Ctrl+P प्रीव्यू, Alt+Z से जूम, प्रीव्यू भी एक बार चेक कर लिया कीजिए। प्रिंट हमेशा कैसा निकालते हैं, डिटेल्ड की कंडेंस्ड। डिटेल करने के लिए शॉर्टकट Alt+F5। गुड। नाउ नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Ctrl+P, ये तो बहुत छोटा सा है, कुछ है ही नहीं है। क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ लास्ट क्या कह रहा है, टेक अ बैकअप ऑफ योर कंपनी इनटू पेन ड्राइव। बैकअप बनाना सबको आता है,
तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है, बैकअप बनाना है, एक बार फिर से सब लोग ध्यान से देख लीजिए। U2 आप भी देख लीजिए। हमको डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने का शॉर्टकट Ctrl+Shift+N। फोल्डर किस नाम से बनाया मैंने? एलिस्बा। ठीक है, और BKP लिख देते हैं, बैकअप। ये फोल्डर बन गया। अब हमें इसी लोकेशन पे बैकअप रखेंगे, Alt+Y बैकअप। यहाँ पे बताना होता है कहाँ पे बैकअप रखना है, डेस्टिनेशन क्या है। तो एलिस्बा फोल्डर है ना, तो हमें ऊपर जाना होगा, बैक स्पेस से ऊपर गए। यहाँ पे कहाँ जाएंगे? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सबसे आसान तरीका। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाओ। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। किस नाम से? एलिस्बा। एंटर कर दो। आगे एड्रेस। अब अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लो, तो हमारी कंपनी थी एलिस्बा। यही कंपनी हमें बैकअप रखनी है। एंटर। एंड ऑफ लिस्ट। एंटर। एक्सेप्ट। हो गया बैकअप। नाउ यू नीड टू चेक, तो विंडो डी से मिनिमाइज करिए इसे। एलिस्बा फोल्डर ओपन करिए, इसके अंदर देखो टीबी के फाइल आ गए, और टीबी के फाइल आ गई तो हो गया सर। क्लियर? समझ में आ गई? नहीं तो इतना बैकअप रखना। अब बताओ, ये अगर डेस्कटॉप पे आ गया है तो इसको उठा के पेन ड्राइव में नहीं लेते जाओगे। क्या करना है? यहाँ से कॉपी करो, कट करो, जो तुम्हें मन करता है। ये कट का सिंबल है, ये कॉपी का सिंबल है, इसको उठा के ले जाके किस में रख दो? पेन ड्राइव में। इतना तो कर ही सकते हो। सो ये तो था हमारा कंप्लीट असाइनमेंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया सब लोग को। नाउ दीज आर द सम शॉर्टकट्स which is available into the remember points for passing duplicate voucher। अगर कोई एंट्री बार बार हो रही है, जस्ट लाइक आपको पता है ना, रेंट की एंट्री हम बार बार कर रहे थे, तो एक ही एंट्री जब बार बार करते हो तो उसको रिपीट करना है, तो बार बार वही एंट्री करना बोरिंग हो जाता है। तो बेटर विल बी, आप क्या करो, L2 से कॉपी कर सकते हो। किससे कॉपी कर सकते हो? L2। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ए डे बुक्स में सारी एंट्री है। ये मैंने कैसे खोला फटाक से, देखो। डे बुक में गए, Alt+F2 किया। मैं डेट, या तो बैठ के डेट डालो, सबसे आसान तरीका, स्पेस स्पेस सब ब्लैंक, इंटर, सारी एंट्री दिख गई। तो ये और आसान तरीका। अब यहाँ पे यही रेंट वाली एंट्री फिर से ड्यू करना है। अब मान लो ये जून मंथ की एंट्री, अब हमें जुलाई में फिर ड्यू करना है, तो सेम एंट्री करेंगे। एंट्री तो सेम होनी है, तो इसको कॉपी कैसे करेंगे? यहीं पे अल्ट के साथ 2, अल्फाबेट्स के ऊपर जो 2 रखता है उस 2 को प्रेस करना है। ये देखो तीसरा जनरल की एंट्री हो गई है। और ध्यान से देखो, बस डेट आपको चेंज करना है F2 करके, 1 जुलाई। सेम एंट्री है, ये नंबर चेंज कर लेना। सपोज मैं अपनी तरफ से ऐसे लिख दे रहा हूं। अब किस मंथ का ड्यू हो रहा है? जून। ठीक है, एंट्री एक्सेप्ट करो। हो गई एंट्री, देखो ये जून मंथ की एंट्री हो गई। कितना आसान है। एंट्री को कॉपी कैसे करते हैं? Alt+2। तो ये है रिमेंबर पॉइंट में। किसी ने ध्यान दिया था? तुम ध्यान दिए थे? चलो अच्छा। तो कॉपी कहां से करेंगे? डेबुक में आकर के। कहां से? डेबुक में आके Alt+2 से कॉपी होता है वाउचर। एड अ वाउचर फ्रॉम डेबुक, Alt+A होता है। ये भी देख लो। तुमको क्या होता है, कोई एंट्री कर, तुम डेबुक देख रहे हो, अचानक पता चला एक एंट्री करनी है हमें, तो एंट्री करने के लिए तुम वापस आते हो बाहर, और फिर यहाँ पे आते वाउचर में जाके फिर एंट्री करते हो। अगर हम डेबुक में रहते हुए यहीं से वाउचर ऐड करना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो तरीका है Alt+A। क्या होता है? देखो वाउचर में आ गए, यहीं से बैठे बैठे हम कहाँ पहुंच गए? वाउचर में आ गए। अब कौन सी एंट्री करना है ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक। एक लास्ट चीज, टू इंसर्ट न्यू वाउचर फ्रॉम डे बुक। इंसर्ट का क्या होता है? इसके लिए Alt+I होता है। दोनों में फर्क क्या है? देखिए Alt+A, अगर मैं प्रेस करता हूं, मैंने कितने पेमेंट की एंट्री की है जल्दी बताओ? 1 2 3, 3 एंट्री की है पेमेंट की। इसको फिल्टर करके भी देख सकते हो, दिस वन इज द फिल्टर बटन, F4। मैं अगर से पेमेंट खोलूं, कितनी एंट्री की है? अगली एंट्री करूंगा तो कौन सा नंबर आएगा? 4। पक्का? तो मैं क्या करता हूं, Alt+A, कौन सा नंबर आया? ठीक। अब अगर मुझे एंट्री ऐड करनी नहीं है, इंसर्ट करनी है, मेरे को 2 नंबर पे कोई एंट्री इंसर्ट करनी है,
ये पेमेंट 2 नंबर में स्टाइल को नहीं किसी और को पेमेंट किया था मैंने, 2 नंबर, ये गलत हो गया है। तो इसको ठीक करने 2 नंबर पे दूसरी एंट्री इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट बटन यूज करेंगे। एल्ट आई, सॉरी कौन सा है, एल्ट आई है ना। तो ये भी 4 ही नंबर आ रहा है, बट 4 नंबर होना नहीं चाहिए। एल्ट आई और एल्ट ए दोनों वैसे फर्क है, दोनों ही से इंसर्ट होता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि बस मैं आपको ये बता दूं, अभी प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो रहा है मेरे को देखना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन यहाँ पे सपोज जैसे 2 नंबर का वाउचर है, क्या है, कितने वाउचर मैंने पास किए हैं, 2। ओके, अब मैं एक बार एल्ट आई दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, नहीं 4 ही ए नंबर आ रहा है। एल्ट ए से भी सेम है, चलिए कोई नहीं। एल्ट एक आई को हम लोग इंसर्ट वाउचर लेटर ऑन हम लोग चेक करेंगे क्या होता है एल्ट आई से। एल्ट आई से बेसिकली यूज क्या होता है, अगर 3 और 4 नंबर है ना, लेकिन अगर हम 3 नंबर पे तो कोई दूसरा वाउचर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट वाउचर होता है। बट प्रैक्टिकली वो हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसको अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल क्या क्या चीजें और मैंने कल से आगे बताया आपको, कॉपी करना, फिर क्या बताया आपको, ऐड करना। ऐड कैसे करेंगे, इंसर्ट थियोरेटिकली आपका क्लियर कर दिया मैंने, बट हाँ इसको क्या करना है, प्रैक्टिकली करके देखना है। और ये अल्ट सी सबको क्लियर है, अल्ट सी क्या होता है, ऑनलाइन क्रिएशन। और ये क्या है, ऑनलाइन मॉडिफिकेशन के लिए। ये भी सबने किया है कि नहीं किया है, कोई भी एंट्री ओपन कर लीजिए। मान लो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट रिसीव को सही करना है, कोई भी लेजर का अंडर अगर सही करना है, मान लो इसका अंडर गलत हो गया है, तो इस डिस्काउंट रिसिप्ट पे आया मैं और कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया, तो ये लेजर यहीं खुल जाता है। यहीं पे जो मॉडिफिकेशन करना है यू कैन डू। जैसे मान लो तुम्हें एक्सिस बैंक का ब्रांच लिखना है, तो यहीं पे कंट्रोल एंटर किया, यहाँ ब्रांच लिख दिया, या जो भी मेंशन करना है यू कैन डू, ठीक है ना। बैंक नेम नॉट अप्लीकेबल, छोड़ो। तो इसमें कोई भी चीज मॉडिफिकेशन करनी है यू कैन डू। समझ गए कि नहीं समझ गए, ऑनलाइन अल्ट्रेशन। तो मेरे ख्याल से ये सारे रिमेंबर पॉइंट भी क्लियर। सो बाकी असाइनमेंट नंबर 6 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।